धनु राशि फल मार्च 2025। 29 मार्च 2025 को शनि देव का कुंभ राशि से मीन राशि में राशि परिवर्तन होगा और जैसे ही मीन राशि में शनि देव का गोचर होगा तो कुंभ राशि धनु राशि में शनि देव की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। शनि देव के ढैया का प्रारंभिक समय मार्च 2025 29 मार्च। अब पूरे मार्च में और मार्च के अंत में इस बड़े इवेंट का, बड़े मेगा राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके जन्म राशि से ठीक चौथे घर पर 6 ग्रहों का संयोग बनने वाला है, यानी कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि, राहु, इन 6 ग्रहों की युति आपके चतुर्थ भाव मार्च के महीने में बनेगा और शनि देव की ढैया प्रारंभ होगा। अब मार्च का महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा यू टर्न बन सकता है। पूरी विस्तृत विश्लेषण को आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। 6 ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में आपके लिए किस तरह से बड़े परिवर्तन कर सकते हैं और शनि की ढैया का प्रारंभिक समय या स्टार्टअप आपके जीवन में किस तरह से रहेगा, इसकी पूरी विस्तृत आपको विश्लेषण हम इस खास कार्यक्रम में बताने वाले हैं। इस खास कार्यक्रम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक देखना है। मैं अरविंद दिव्य ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को ध्यानपूर्वक आप देखें। इस मार्च के महीने में आपको इस चार्ट के आधार पर ही पूरी विस्तृत विश्लेषण बताने वाले हैं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आप जरूर करें हमारे इस खास महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी आप हेल्प करें। इस चार्ट के माध्यम से आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इस मार्च के महीने में एक ऐसा संयोग जो आपके केंद्र में चौथे घर में 4 ग्रहों का युति बन जाएगा। केवल बृहस्पति को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे ग्रह आपके केंद्र में गोचर करेंगे। अब केंद्र में जब सारे ग्रह चले जाते हैं तो ये अपने आप में एक जैकपॉट बन जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन, बदलाव जीवन में बन जाता है। लेकिन शनि देव का आपके राशि से ठीक चौथे घर में गोचर होना, यानी कि जन्म राशि से चौथे घर में जब शनि देव गोचर करते हैं तो इसे ढैया कहा जाता है। और चौथे घर में जब शनि देव गोचर करते हैं तो ये कई बार जो है सुख सुविधाओं में, कई बार मजबूत गति से जो इंफ्रास्ट्रक्चर नवनिर्माण कार्य चल रहा होता है, हमारा निर्माणाधीन कार्यों को अचानक रुकावट उत्पन्न कर देते हैं। फाइनेंशियली बैंक बैलेंस यदि बहुत शानदार है तो अचानक वो धीरे धीरे उसका कमजोर होने लगता है। और कई बार ये खान पान के माध्यम से पेट से संबंधित परेशानी उत्पन्न करने लगते हैं। वायु विकृति जो है हावी होने लगता है और माता और दैवी शक्ति का हमारे जीवन में एक तरह से अभाव होने लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे जीवन में जो हमारी दैवी शक्ति थी वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, क्षीण हो रहा है और हम तेज विहीन हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि देव का जब गोचर होता है तो शनि देव की दृष्टि हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है। कोई चीज ऐसा नहीं है कि बदलता है, कोई ऐसा नहीं कि आपका समृद्धि आपके हाथ से निकलता है, पर क्योंकि हमारे जीवन में हमारा दिमाग जो है, हमारा मन जो है, उस पर शनि देव की 10वीं दृष्टि यानी कि वक्र दृष्टि पड़ जाती है और वक्र दृष्टि पड़ने के कारण से हमारा विचारधारा ही थोड़ा सा निगेटिव हो जाता है। जहां पर हम पॉजिटिव काम भी कर रहे होते हैं तो भी हमारा सोच निगेटिव होने लगता है। इसीलिए इसे ढैया माना जाता है। इसीलिए इसे एक तरह से थोड़ा सा निगेटिव इसका इम्पैक्ट जीवन पर माना जाता है और इसीलिए इस ऐसे समय में व्यक्ति अपने जीवन में तमाम बड़े परिवर्तन, बदलावों को करने में विचार करता है। अब शनि देव आपके जीवन में आपके धन, कुटुंब, परिवार, आपके बातचीत के तौर तरीकों का तथा आपके काम करने के तरीके का, पराक्रम के तरीके का तथा आपके भाई बहनों के साथ संबंधों का विशेष आपके जीवन में प्रतिनिधित्व करते हैं।
अब शनि देव का चौथे भाव में गोचर होने से जब चंद्रमा के ऊपर ही शनि की दृष्टि, वक्र दृष्टि पड़ती है, तो ऐसे समय में कई बार आप स्वयं कुछ ऐसे गलत निर्णय करते हैं, जिन गलत निर्णयों के कारण से आपका धन का ग्राफ कमजोर होता है, आमदनी में कमी आती है और जितनी आमदनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो पाती है, जिसके कारण से अचानक जो है ना, आप देखेंगे कि हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। हम कई बार कर्ज ले करके अपने काम को करते हैं और वो कर्ज लेना हमारे लिए कहीं ना कहीं एक तरह से अनिष्टकारी बन जाता है। ऐसे तमाम निगेटिविटी जो होती है, जब वो बढ़ने लगती है तो उसे हम ढैया के रूप में अपने जीवन में एक तरह से रियलाइज करते हैं, हम महसूस करने लगते हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ है। परंतु अब यहां पर इसकी प्लस पॉइंट को आपको समझना होगा। शनिदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे, तो मीन राशि में जब गोचर करेंगे तो धनु राशि के जातकों के लिए शनिदेव की एक प्लेसमेंट जो होती है वो लगातार शुभ माना जाता है। जहां पर शनिदेव बैठते हैं वहां पर मालामाल करते हैं। तो शनिदेव कहां बैठे हैं, तो ये आपके तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि, भवन, वाहन और घर का लगातार विस्तार करते हैं। अब यदि कोई आप बहुत महंगी कार खरीदते हैं, बहुत बड़ा घर खरीदते हैं, लग्जरी रहन सहन बनाते हैं, तो इसमें खर्चे तो जरूर होते हैं। अब खर्चा आप करके यदि आप अपनी लग्जरी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है। पर कई बार जरूरत से ज्यादा, यानी आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपए है और आप 2 लाख इंस्टॉलमेंट चुकाने की बुद्धि लगा रहे हैं, तो वहां पर व्यक्ति बेवजह फंसता चला जाता है। तो इसीलिए यहां पर आपको अपने धन के संतुलन पर पूरी पैनी नजर रखनी चाहिए, अपने बातचीत के तौर तरीकों पर पैनी नजर रखनी चाहिए और अपने काम के दायरे को पूरी तरह से सावधानी पूर्वक समझना होगा और अपने तय समय पर अपने कार्यों को, अपने जिम्मेदारियों को निभाने की आपको पूरी संकल्प लेकर के आगे बढ़ना होगा। और जब आप इस तरह की रणनीति लेकर के आप आगे बढ़ते हैं तो कई बार 7.5 या ढैया जैसे महत्वपूर्ण शनिदेव का गोचर हमारे जीवन में विशेष कल्याणकारी भी होता है। हमने तमाम ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जीवन में देखा है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम जानते हैं, ऐसे तमाम लोगों को हम जानते हैं जो 7.5 में अपने संपत्ति को कई गुना विस्तार किया है। ढैया में 2.5 साल में अपने कारोबार को हिंदुस्तान से अमेरिका तक पहुंचाते हुए हमने देखा है। तो यदि इसके सारे ही निगेटिव इम्पैक्ट हों तो फिर तो दुनिया में 5 जो ऐसे राशि होते हैं जिनमें 7.5 और ढैया होती है, वो राशि वाले तो चुपचाप अपने घर में बैठ जाएंगे, वो कुछ करेंगे ही नहीं। तो बिल्कुल ये एक मिथक, इसका एक तरह से विश्लेषण है, ये बिल्कुल गलत विश्लेषण है और इस गलत विश्लेषण या गलत धारणा से अपने आप को आपको दूर करना होगा। जब आप अपने जीवन में सही सोच को, सही विचारधारा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझते हैं और अपने जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाने के लिए संकल्पित होते हैं, तो फिर शनिदेव को कहा गया है कि शनिदेव शत्रु नहीं मित्र हैं। वो आपके जीवन में मित्रवत व्यवहार करते हैं। शनिदेव का जो प्रभाव होता है वो दरअसल आपके जीवन में खराब तब होता है जब आपके खान पान में दोष होता है, जब आपके सत्संगत में दोष होता है, यानी कि संगति दोष होता है, जब आप गलत तरीके के अपने जीवन में निर्णय करते हैं, गलत तरीके के आप रिलेशनशिप में जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाते हैं, खान पान खाना बदोशी जीवन जीते हैं, तो फिर आप शनिदेव के दुष्प्रभाव या शनिदेव के एक तरह से कोप, क्रोध का, क्रूर दृष्टि का एक तरह से आप शिकार बन जाते हैं। तो इसीलिए शनिदेव की ढैया या शनि का एक मेगा इवेंट राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़े कल्याणकारी के रूप में इसे आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तमाम तरह के आपके जीवन में बदलाव होना जरूरी होता है। शनिदेव का एक बेहतर प्रभाव जीवन में व्यक्ति के जितनी आप संयम में रहेंगे और जितनी आप अपने यम नियम संयम पर अपने कंट्रोल रखेंगे, अपनी विचारधारा में कंट्रोल रखेंगे, अपने बातचीत के तौर तरीकों में सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना और प्रिय बोलना शनिदेव को विशेष प्रिय है। और जब आप सत्य का पालन करते हैं तो शनिदेव शत्रु नहीं फिर तब मित्र आपके जीवन में बनते हैं और वो आपके जीवन के अंदर
तेज गति से आपके व्यवस्थाओं को आप विस्तार करते हैं, आपकी आमदनी का विस्तार करते हैं और आपके पूरे परिवार का लगातार विस्तार करेंगे। धन का विस्तार होगा और आपके जीवन में आपके कम्युनिकेशन का विस्तार होगा, यानी कि बातचीत का दायरा, आपके बातों को लोग सुनना पसंद करेंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आप जीवन में लगातार आगे बढ़ेंगे। और शनिदेव का जो एक और वक्र दृष्टि है वो आपके जीवन में छठे भाव पर पड़ता है। तो ऐसे समय में आपको अपने जीवन में कर्जे लेने से आपको बचना चाहिए। कम से कम यदि कर्ज लेके काम चला सकें तो आपके लिए वो विशेष कल्याणकारी होता है। यदि विशेष विश्लेषण आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण आपके जीवन के बारे में, शनिदेव के इस बड़े राशि परिवर्तन का आने वाले लंबे समय अवधि में आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, शनिदेव आपके जीवन में किस तरह से आपके लिए काम कर रहे हैं, उनकी क्या एक तरह से आपके जीवन पर प्रभाव है, उसे आपको आपके जन्म कुंडली के आधार पर और जन्म राशि के आधार पर विस्तार से आपको बिल्कुल फ्री बताएंगे, निःशुल्क बताएंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें, हेल्प करें और लाइक जरूर कर दीजिए। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप जय शनिदेव कमेंट में लिखें। शनिदेव की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इस कामना के साथ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव।